नसार तेरी चहल पहल पे 1000 ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो क्या उस वक्त जहान में कौन रोया था? शैतान। तो अब ये जाके कहते हैं जो घर सामने जाना सानू शैतान क्या देता है, तुम रोंदे हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे मौत पड़ती है, तुम रोते हो, तो फिर इसका मतलब है तुम भी हो। हालांकि हम तो बात करते हैं शैतान की, कि हदीस पाक में मुझे रन्ना रन्ना का लफ्ज हदीस पाक में आया कि जिसने मेरे आका तशरीफ बनाए शैतान रोया है, क्योंकि शैतान को समझ आ गई अब वो आए हैं कि मैं उलझाता रहूंगा, रब से दूर करता रहूंगा, ये गुनाहों में भी डूब जाएंगे ना, फिर भी उस नबी के वास्ते से जब रुजू करेंगे ना, और ये उसके उम्मती है ना, अल्लाह तो फिर करम फरमा देगा। हत्ता कि हदीस पाक में आता है पांव से रूह निकलती है, नाखूनों से चलती चलती, यहां तक भी गुलामे मुस्तफा के आ जाए और फिर उसे खुदा याद आ जाए, यहां भी उसे खुदा याद आ जाए, अल्लाह पाक उसे भी माफ फरमा देगा। शैतान रोया कि मैं तो पहले बड़े काम करता रहा, लेकिन इस तरह रहमत के दरवाजे खुले नहीं थे, अब वो आगे हैं कि मैं इतना दूर करूंगा, ये थोड़ा सा करीब होंगे, रब की रहमत इतनी करीब होगी ना धो डालेगी। इसलिए शैतान रोया है, तो हम तो खुश हो रहे हैं, हम अब नहीं, हम तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। मेहरबानियां मालिक की जिसने अपने महबूब हमें दिए हैं। आला हज़रत के इसी शेर पे अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। आपने किस अंदाज में कहा? आपने कहा वो हमारे नबी और हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। ओए उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम।